हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 7 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाणु संरचना। तो सबसे पहले देखो परमाणु किसे कहते हैं। परमाणु प्रकृति का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। तो परमाणु की परिभाषा इस प्रकार होगी कि प्रकृति का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। परमाणु को सबसे पहले भारतीय दार्शनिक वैज्ञानिक थे, भारतीय दार्शनिक वैज्ञानिक थे महर्षि कणाद। महर्षि कणाद ने लगभग 500 ईसा पूर्व परिभाषित किया और इन्होंने बताया कि परमाणु है प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण है, सबसे सूक्ष्मतम कण है, जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते। तो इनके अनुसार क्या था कि परमाणु है प्रकृति का सबसे सूक्ष्मतम कण या छोटा कण है, जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसके बाद में देखो हम पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत। तो 1800 ईस्वी के बाद में परमाणु के बारे में अलग अलग सिद्धांत दिए गए, जिनके अंदर सबसे पहला सिद्धांत था जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो जॉन डाल्टन है, इन्होंने 1808 ईस्वी में अपना परमाणु सिद्धांत दिया। जॉन डाल्टन के बाद में नंबर 2 थे जे थॉमसन ने अपना परमाणु सिद्धांत 1898 ईस्वी में दिया। इस सिद्धांत का अन्य नाम प्लम पुडिंग मॉडल। तो जे थॉमसन ने 1891 में परमाणु सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अगले थे अर्नेस्ट रदरफोर्ड। इन्होंने अपना रदरफोर्ड मॉडल 1911 ईस्वी में दिया। इस मॉडल को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जिसे स्वर्ण पत्र प्रयोग भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे नाभिकीय परमाणु प्रतिरूप मॉडल भी कहा जाता है। इनके बाद में नंबर 4 सबसे अंत में आए नील्स बोर। और नील्स बोर ने अपनी बोर अवधारणा या बोर परिकल्पना दी 1913 ईस्वी में। कई बुक्स में इसको 1912 भी दिया हुआ है, जो कि दोनों ही सही। अब देखो परमाणु सिद्धांत के बारे में पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं कि भाई परमाणु है क्या। तो सबसे पहले देखो परमाणु है, तो इस परमाणु को अगर हम देखेंगे तो परिभाषा हमने पहले पढ़ी है कि
कि प्रकृति का वह सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले सकता है, उसे परमाणु कहते हैं। तो देखो परमाणु के बारे में, अगर परमाणु की संरचना देखें तो परमाणु की संरचना के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं। कितने कण होते हैं? 3, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु के अंदर 3 मूलभूत कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणु संरचना है तो इसके अंदर नाभिक है, तो नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को संयुक्त रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और नाभिक के चारों ओर कक्ष या कोश में इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होते हैं? इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में निरंतर गति करते हैं। परमाणु है हमेशा विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? विद्युत उदासीन, यानी कि परमाणु पर किसी भी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है। अर्थात हम कहें तो परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण परमाणु है विद्युत उदासीन होता है। अब है यदि परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से ऋणायन का निर्माण होता है। क्या होता है? ऋणायन का निर्माण होता है। जबकि यदि प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो धनायन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? धनायन का निर्माण करता है। अब देखो परमाणु है तो इस परमाणु के अंदर 2 चीजें अपने पास में सामने आती है। एक तो आता है कक्ष या कक्षक, दूसरा है नोडीय तल। क्या है? नोडीय तल। तो सबसे पहले है कि कक्षक किसे कहते हैं? तो परमाणु का वह क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिकतम हो उसे कक्षक कहा जाता है। यानी कि परमाणु के अंदर नाभिक के चारों ओर ऐसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना या प्रायिकता अधिकतम होती है उसे कक्षक कहा जाता है। दूसरा है नोडीय तल। नोडीय तल किसे कहते हैं? कि नाभिक के चारों ओर का ऐसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य हो, नगण्य या शून्य हो, उसे नोडीय तल कहते हैं। अर्थात दो कोषों के बीच में ऐसा क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता शून्य या नगण्य हो उसे नोडीय तल कहा जाता है। तो ये अपने है सामान्य परमाणु। के सामान्य जो परमाणु है विद्युत उदासीन होता है, अर्थात किसी भी परमाणु में कोई भी किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है, या हम कहें सामान्य शब्दों में तो कि परमाणु में नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही उसमें कोश या कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यदि कोई परमाणु है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर ऋणायन का निर्माण होता है, जबकि यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनायन का निर्माण होता है। अब आगे है सबसे पहला अपना परमाणु सिद्धांत है जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो रासायनिक संयोजन द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपात पर आधारित है।
इस सिद्धांत के अनुसार सबसे पहले कि कोई भी पदार्थ या वस्तु छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। इन कणों को ही परमाणु कहा जाता है। दूसरा है कि परमाणु है अविभाज्य कण। परमाणु क्या है? एक अविभाज्य कण है, अर्थात इसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। यानी कि परमाणु क्या है? एक सबसे किसी भी वस्तु का या पदार्थ का सबसे छोटा अविभाज्य कण है, जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं। उसके बाद में है कि तत्व है। तो कोई भी जो तत्व है, समान गुणधर्म वाले परमाणु, समान गुणधर्म वाले परमाणु आपस में रासायनिक संयोजन द्वारा तत्व का निर्माण करते हैं। यौगिक डाल्टन के अनुसार दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात या सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु था कि परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता। तो देखो, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है, ये परमाणु सिद्धांत है रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण व निश्चित अनुपात पर आधारित है। इसकी प्रमुख विशेषता यह है कि जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ या वस्तु है छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। परमाणु है अविभाज्य कण है, अर्थात इसको और अधिक टुकड़े या खंडों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्व है तो समान गुणधर्म वाले परमाणु है, आपस में रासायनिक संयोग करके तत्व का निर्माण करते हैं। यौगिक है तो दो या दो से अधिक परमाणु है, एक निश्चित अनुपात में या सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं। परमाणु है तो परमाणु को न तो बनाया जा सकता है, न ही परमाणु को नष्ट किया जा सकता है। अब इसमें देखो, अपने पास में दो नई चीजें सामने आ रही है कि पहला है वस्तु या पदार्थ, इसे द्रव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्रव्य भी। तो द्रव्य किसे कहते हैं? कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आकार, आयतन व द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहा जाता है। क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका आकार, आयतन व द्रव्यमान होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब इसमें देखो, एक चीज ध्यान रखने वाली है कि यहाँ पर जैसे पदार्थ है तो इस पदार्थ को द्रव्य कहा जाए,
तो यहां पर हम आगे पढ़ेंगे, एक आता है द्रव। तो इनमें अपने ये ध्यान रखना है कि द्रव्य है तो द्रव्य कहा जाता है पदार्थ, यानी पदार्थ का एक दूसरा नाम क्या है, द्रव्य है, जबकि द्रव है एक पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की क्या है, एक अवस्था है। अब देखो इसके बाद में अपना अगला सिद्धांत है जो जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। इन्होंने ये परमाणु सिद्धांत है 1898 ईस्वी में दिया। कब दिया, 1898 ईस्वी में। इस सिद्धांत को प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर परास का धनावेशित गोला है, जिसमें ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन समान रूप से व्यवस्थित या विन्यासित होते हैं। यानी जे थॉमसन के अनुसार कि परमाणु एक 10⁻⁻10 मीटर परास का धनावेशित गोला है, जिसके अंदर ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन समान रूप से व्यवस्थित या विन्यासित होते हैं।